दोस्तों हम लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गए हैं, तो चलते हैं एक्सेल में। अभी आ जाए क्लिप आर्ट पे। क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, इससे कुछ हम तस्वीरें डिलीट कर देते हैं। क्लिप आर्ट में जाएंगे, ये हमारा क्लिप आर्ट आ गया। क्लिप आर्ट आप देखते हैं, कार्टून जिससे बने थे तस्वीरें, ये हमारा क्लिप आर्ट है। ये भी है, ये भी है। हम इनमें से कुछ क्लिप आर्ट लगा देते हैं। यहाँ पे ये वाला क्लिप आर्ट लगा देते हैं। यहाँ पे कुछ और क्लिप आर्ट ले लेते हैं। ये देखें, और कुछ और क्लिप आर्ट। दोस्तों ये चीज़ आपको बोर लग रही होगी, लेकिन ये चीज़ बोर नहीं है। ये आपके आने वाले वक्त में काम आने वाली है, क्योंकि मैं खुद फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये कंप्यूटर आजकल के दौर की ज़रूरत है। और एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा काम होता है। मुझे फील्ड में बहुत ही काम करना पड़ता है। कुछ ऐसी ऐसी रिपोर्टें बनानी पड़ती है जो सारी एक्सेल में बनानी पड़ती है। और आज मुझे ये इतना ज़्यादा काम आ रहा है, मुझे ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा हो गया। तो 10 सालों में मैंने एक्सेल में बहुत काम किया है। तो अगर आप ये चीज़ अच्छे से सीख लेंगे, कल को आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा यार ये चीज़ कैसे होगी कैसे होगी। किसी तरह के पैटर्न होगा, किसी किस्म की रिपोर्ट होगी, आपको पता होगा ये चीज़ यहाँ से ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे। तो दोस्तों ये क्लिप आर्ट था हमारा। अब क्लिप आर्ट में देखे बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लिप आर्ट के ऊपर हम देखें, इसको यहाँ से पकड़ के मूव भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ऐसे घुमा भी सकते हैं, ऐसे इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ से पकड़ेंगे, खींच के बड़ा, यहाँ से खींच के छोटा भी हो जाएगा। जो आप शेकल देना चाहते हैं, क्लिप आर्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। अभी यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हैं। नीचे आ गया, राइट क्लिक करें, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे पेस्ट हो सकता है। कॉपी पेस्ट हो गया। उसके बाद देखें पेस्ट का ऑप्शन, एडिट पिक्चर। अभी एडिट पिक्चर में जाएंगे, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैंने इसको एडिट करना है। ये देखें पिक्चर एडिट हो गई है, सही है। इसमें देखें ये चीज़ मैंने अलग करनी है। कितने इसका उसको रूम में करते हैं, का साइज 50 पे रखते हैं। ये देखें ये चीज़ सब मैं अलग अलग कर देता हूँ। इसमें बहुत सारे, ये देखें एडिट पिक्चर करके हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। आप कुछ चीज़ें इसमें डिलीट भी कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको छोटी पिक्चर करके दिखाता हूँ तफसील से। एडिट पिक्चर की मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। पीछे ले कहते हैं खाली जगह पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों ये एडिट पिक्चर है। एडिट में देखे अब उसमें पहाड़ बने हुए हैं। ये पहाड़ अलग कर दे, ये अलग कर दे, ये अलग कर दे, ये अलग कर दे, ये अलग कर दे। ये देखें ये पहाड़ इधर से अलग कर दे, ये पहाड़ इधर से अलग कर दे, ये इधर से अलग कर दे, ये इधर से अलग कर दे, ये इधर से अलग कर दे, ऐसे अलग कर दे। ये देख सकते हैं आप, इसको जितना मर्जी एडिट कर ले। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे ग्रुप में अनग्रुप कर देंगे। तो ये अब अनग्रुप में देखिए इसका कितना पार्ट है। अभी मैं सबको ही अलग अलग कैसे मर्जी कर लूँ,
किसको छोटा करना है, किसको बड़ा करना है, ये सारे ग्रुप पे देखें। इसको राइट क्लिक करूंगा, ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप में देखें एक पिक्चर होगी सारी, तो मैं छोटा बड़ा ऐसे कर सकता हूँ। देखिए मैंने एडिट किया, कुछ का मैं इसको बिगाड़ दिया है, अपनी मर्जी से भी कुछ बना सकते हैं आप। सही है, इसको अलग से ये पानी चाहिए वो डिलीट करके इसको खुद भी एडिट कर सकते हैं। आप खुद भी इसमें पिक्चर को एडिट करके बना सकते हैं। तो ये यहाँ से डिलीट करते हैं। कंट्रोल से इसको गाय को नीचे। दोस्तों एडिट पिक्चर के बाद चेंज पिक्चर, आप यहाँ से जाके पिक्चर चेंज भी कर सकते हैं। इसकी जगह में कहता क्लीन लग जाए, ये इसकी, ये देखो उसकी जगह एडिट पिक्चर की जगह चेंज पिक्चर हो गई है। ठीक है, ये सब क्लिप आर्ट है। सही है, क्लिप आर्ट की जगह आप तो ग्रुप का भी दोस्तों पता चल गया। अनग्रुप करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा सारे ग्रुप, ये उसके पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। आप इसको फिर एडिट कर सकते हैं, जो चीज़ जैसे उठानी है जैसे उठानी है उसको साइड पे कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ऐसे करके। इसको मैं अनग्रुप करता हूँ, ये देखें बस भी अनग्रुप हो जाएगी। इसको मैं ऐसे उठा लेगा, जो जिधर से पार्ट उठाना है उधर से ऐसे अलग अलग कर दूंगा। ये आपको समझ आ चुकी है, एडिट और ग्रुप का सेम ही सीन है। तो उसके बाद हम जाएंगे ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट टू ब्रिंग। ये बहुत टेस्ट की चीज़ है, आपको जैसे दिखाते हैं। अभी दोस्तों देखे मैंने गाय थी, इसको पकड़ के इसके ऊपर लेके आए। अभी देखिए बस नजर आए, गाय छुप गई। अभी मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो C2 बैक करेंगे, ये पीछे, ये देखे ब्रिंग टू फ्रंट किया है, बस पीछे आ गया और ये टॉप पे नजर आने शुरू हो गई है। अब ये है, ठीक है। अब इसको यहाँ से मैं करूँगा ब्रिंग टू फ्रंट, ये बस ऊपर आ गई है, गाय नीचे चली गई है। अब ये देखे इसके ऊपर मैं लेके आता हूँ, ये छुप गई है। मैं चाहता हूँ मैं ऊपर नजर आना चाहिए, मैं ब्रिंग टू फ्रंट लेके आऊँगा। छुप गया है, कंट्रोल इसको सेलेक्ट करना चाहिए उसी को जिसपे आपको मान लगानी है। ये देखें ये टावर ऊपर आ गया है, हमारे ब्रिंग टू फ्रंट की ये कमांड है। उसके बाद नीचे आ जाए हाइपरलिंक। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है हाइपरलिंक। अब आप बोलेंगे ये हाइपरलिंक क्या चीज़ है, इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मैं इसके साथ हाइपरलिंक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हाइपरलिंक ये होती है, आप किसी और शीट को इसके साथ लिंक करेंगे तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। अभी मैं इसके राइट क्लिक करूँगा तो हाइपरलिंक पे जाऊँगा। हाइपरलिंक में वो मुझसे पूछ रहा है कौन सा डाटा आप इसके साथ लिंक करना चाहते हो। मैं नीचे जाऊँगा, मेरे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ सर वो हाइपरलिंक होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये मैं इसके साथ हाइपरलिंक कर देता हूँ। सही है, अभी मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, मेरी वो शीट देखिए बयान फास्ट खुल गई है। मैं ये शीट एम्प्टी है, कोई और चीज़ लगाते हैं इसके साथ हाइपरलिंक जो आपको खुल कर नजर भी आए। ये लगाते हैं, ठीक है। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें वो मैंने उसके साथ लिंक किया हुआ था, मेरी ये शीट ओपन हो गई उसके साथ जो लिंक किया था मैंने। अब देखें सिंपल मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो ये शीट खुल गई है मेरी। कुछ ऐसी रिपोर्टें होती हैं, कुछ प्रेजेंटेशन होती हैं, यहाँ पे कुछ लिंक देने होते हैं, आप उसको हाइपर लिंक करते हैं उस पिक्चर को। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उसका बैक पे जिसके साथ लिंक किया वो डाटा खुल जाता है। अभी मैं इस पर क्लिक किया सिंपल, वो देखे पूरी शीट मेरी खुल गई है। इस पर मैं काम कर सकता हूँ, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ।
इसको मैं राइट क्लिक करके हाइपरलिंक कैंसिल कर दूंगा। मूव हाइपरलिंक हो गया, ये कैंसिल हो गई हाइपरलिंक। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे साइन माइक्रो, इस साइज के बारे में बता रहा उसने, माइक्रो उसकी भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे जाएंगे साइज एंड प्रॉपर्टी पे, इसमें देखें ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हम इसको यहाँ पे अलग से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे इस पर साइड प्रॉपर्टी पे गए, फिलिंग पे कह रहा है नो फिल पे यही आ जाएगा जैसे है पिक्चर। इस पे लाइन फिल पे जाएंगे, सोल्ड कलर बैकग्राउंड पे कलर आ जाएगा। कलर आपके साथ चाहते हैं, ये देखें ये इस पे नहीं सही लगेगा, हम दूसरा आर्ट लेते हैं, ये लेते हैं। प्रॉपर्टी में गए, लाइन फिलर पे गए, फिलर पे सोल्ड कलर पे देखें यहाँ पे हमने कलर ब्लैक करना है। ये देखें बॉर्डर कलर ब्लैक हो गया है। हम इसको पिंक करेंगे, ये पिंक हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर ले, यस ट्रांसपेरेंसी इसकी 0 कर दे तो साइड पे देखें, इसको जूम कर ले। आप बॉर्डर कर ले, देखिए ये रेड वाला है, ठीक है। इसको ब्लैक किया मैंने, ये ब्लैक हो गया, साइडों में बॉर्डर उसका ब्लैक हो गया है। कोई भी कलर अपनी मर्जी से यहाँ पे दे सकते हैं, येलो करना तो येलो हो जाएगा। आप ट्रांसपेरेंसी उसके देखें येलो हो गया। अभी लाइन कलर पे जाते हैं, वो करेंगे अब फिल्म में हमने सोल्ड कलर किए थे, उसके बाद ग्रेडियंट फिल्म में ये जाएंगे ब्रांडेड कलर में। आप देखेंगे इसकी साइडों पे बॉर्डर की चेंजिंग होनी शुरू हो जाएगी। आप डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी। ये आप देख सकते हैं साइडों पे लाइनर, रेडिएटर, रेक्टेंगल, पाथ, ये साइडों पे इसकी चेंजिंग होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद डायरेक्शन में जाएं, यहाँ से भी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिक्चर टेक्स्ट फील्ड पे जाते हैं, इस पे वो कह रहा है पैटर्न, इस तरह के पैटर्न लग जाएंगे आपके साइडों पे। ये आप देखें ये पैटर्न चेंज हो रहे हैं बॉर्डर वाले में ना, ये आप चेंज कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड, इसकी साइज यहाँ पे क्लिपबोर्ड की बढ़ा सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। क्लिप आर्ट में भी यहाँ से चेंज हो सकते हैं। इसके बाद पैटर्न फिलिंग पे आ जाए, ये देखिए पैटर्न फिलिंग में आप यहाँ से अपनी मर्जी का पैटर्न फिलिंग ले सकते हैं। यहाँ पे कलर ब्लैक भी कर सकते हैं, ये पैटर्न भी दे सकते हैं। ये मर्जी से कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर ले। बैकग्राउंड कलर पे देखे आप ब्लैक चला गया, जो भी अपनी मर्जी से कलर सेट कर सकते हैं आप। उसके बाद आ जाए लाइन कलर पे, सोल्ड लाइन, लाइन स्टाइल पे इसकी लाइन स्टाइल चेंज हो रही है। यहाँ से आप उसकी लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये तस्वीर की बॉर्डर में, लेकिन ये तस्वीर ज़्यादा दूसरी तस्वीर लेते हैं, उस पर आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ जाएगा।
लाइन स्टाइल चेक कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से लाइन ले सकते हैं। यहाँ पे लाइन 4.7 पे कर लीजिए, देखें साइडों पे लाइन इसकी डबल हो गई है। आप लाइन भी चेंज कर सकते हैं। इसको दोबारा सेट करें, यहाँ पे इसको लाइन का साइज 4 के बजाय 46 भी कर सकते हैं। जितना आप बढ़ाएंगे इसकी लाइन साइड से देखें डिज़ाइन ही चेंज होगी, बड़ी होगी। इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर ये पैटर्न यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आउटलाइनिंग भी। फ्लैट राउंड जिस तरह आपको चाहिए वो भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से चेंजिंग। इसको ऐसे रखते हैं, सही आउटलाइनिंग में ये हो गया। लाइन स्टाइल के आपको लाइन स्टाइल के बारे में ये राउंड शेप, फ्लैट शेप जिस तरह आपको चाहिए। उसके बाद शैडो में आ जाए, शैडो में देखिए ये शैडो दी हुई है, इस तरह की शैडो चाहिए आपको। ये शैडो आ जाएगी पिक्चर में, देखिए शैडो शो हो रही है। किस तरह की शैडो चाहिए आपको, कलर किस तरह के चाहिए, ये आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है पिक्चर में। आप एडिट कर सकते हैं क्लिप आर्ट को अपनी मर्जी से। ट्रांसपेरेंट इसकी कम ज़्यादा करनी है, लाइन में देखिए ये ज़्यादा हो रही है, ये कम हो गई है। सिफर की ये ज़्यादा हो गई। साइज ब्लोर इसको ज़्यादा करना है, ब्लोर कर सकते हैं ज़्यादा। एंगल इसका चेंज करना है, एंगल कर ले, ऊपर नीचे देखें एंगल चेंज हो रहा है। डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, देखें ये डिस्टेंस कितना चाहिए ये भी आप चेंज कर सकते हैं। बाहर रिफ्लेक्शन पे चल जाए, वहाँ पे ट्रांसपेरेंस, ये देखें ट्रांसपेरेंसी भी देखें आप, ये चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे ट्रांसपेरेंसी जो शेडो होती है वो दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं नीचे ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे शो हो गई है। डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लोअर भी कम ज़्यादा जैसे आपको ठीक लगे। दोस्तों एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा इसको आप कर सकते हैं, जिस तरह का चाहें आप पैटर्न बना सकते हैं। इसमें बहुत ही नॉलेज है। आप इसमें 1 महीना भी लगे रहे तो आपको 1 महीने में आप पूरा एक्सेल सीख पाएंगे। ग्लो में आ जाए, ग्लो में देखें पेनिट्रेशन इस तरह की शैडो आ जाएगी। ये साइड पे आप चेक कर सकते हैं। पिक्चर सेलेक्ट की, ये शैडो है सारी। इस तरह को आप पसंद करना चाहें कलर में इसमें, ये नहीं तो ये ले ले कलर, ब्लैक ले ले। ये देखें तस्वीर, अपनी मर्जी से इसको क्लिप आर्ट को भी आप खूबसूरत बना सकते हैं। साइज का थोड़ा बड़ा कम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखें ऐसे, अभी ये बड़ा हो गया साइज, थोड़ा छोटा कर ले, यहाँ तक ठीक है। ऐसे ट्रांसपेरेंसी फिर इसकी कम करने काम कर दे, बढ़ा दे। पेनिट्रेशन में जाए 1 पॉइंट पे आ जाएगा, 2.5 पॉइंट आ गई है, 10 पॉइंट आ गई है। तस्वीर अंदर से छोटी हो रही है, देखिए आप 25 पॉइंट आ रही है, तस्वीर छोटी हो रही है। साइडों पे उसकी शेप्स ट्रांसपेरेंसी की साइज बढ़ रहा है। इसका साइज आप यहाँ से भी ये देखें, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। 3D फॉर्मेट में आ जाए, 3D फॉर्मेट देखें इस तरह का 3D फॉर्मेट दिया है उन्होंने। आप 3D फॉर्मेट जो सा मर्जी ले लें, इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह का नहीं, इस तरह का पिक्चर चाहिए आपको, ये 3D फॉर्मेट चाहिए, ये वाला चाहिए, इस तरह का चाहिए, हर तरह का उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। सिंपल चाहिए सिंपल ले लें। बॉटम में चाहिए, बॉटम में देखें ये नीचे से
ये ले ले, हर तरह का फॉर्मेट कलर में आ जाए। कलर आप ब्लैक करना तो ब्लैक कर ले, रेड करना रेड कर ले, येलो करना येलो कर ले। ये देखिए बॉर्डर लाइन में आप येलो खूबसूरत नहीं लग रहा है तो इसको रेड पे कर दे, रेड खूबसूरत लगेगा आपको। जो आप खूबसूरत इसको जितना बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इसको ब्लू करना चाहते हैं ब्लू कर ले, ब्लू शो नहीं हो रहा ना, इसलिए थोड़ा येलो ही अच्छा ही लगेगा। ब्लैक ऊपर येलो की शेड अच्छी लगती है। उसके बाद आप मटेरियल में चले जाएं, मटेरियल में देखें इसको अपनी मर्जी का जो मटेरियल सेलेक्ट करवा सकते हैं। इसमें चेंजिंग हो रही है, कलर में आप देखें यहाँ पे चेंजिंग हो रही है। लाइटिंग में देखें इस तरह की लाइटिंग चाहिए तो ये ले लो, ये लाइटिंग चाहिए ये ले लो, ये लाइटिंग चाहिए ये ले लो। 3D रोटेशन में आ जाए, रोटेशन में देखें किस तरह का आपने रोटेट करना है इसको। ये जो भी हमने डिज़ाइनिंग की थी ये साइडों पे देखे शो हो रही है। इसको ऐसे रोटेट करना है ऐसे कर ले, ऐसे रोटेट करना है ऐसे कर ले, ऐसे रोटेट करना है ऐसे कर ले। आप जिस तरह के आपको रोटेटिंग चाहिए पिक्चर की वो आप कर सकते हो। आप चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 इसको रोटेटिंग करके चेक कर सकते हैं। ये रोटेटिंग ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब यहाँ से भी इसको ऐसे लेफ्ट राइट में कर सकते हो, ऊपर से नीचे ऐसे भी यहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद पिक्चर करेक्शन आ गई। पिक्चर करेक्शन में हम प्रेजेंटेशन में ये इसके कलर सेलेक्ट करा सकते हैं। ये देखिए पिक्चर करेक्शन किस तरह कलर आपको चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए। ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको रीसेट करेंगे तो दोबारा सेम आ जाए, पिक्चर कलर में आ जाए। पिक्चर कलर में भी ये देखें पिक्चर कलर दिए हैं इसने। तो आपको ठीक लगे। आर्टिकल फैक्ट में कुछ नहीं है। क्रॉप में यहाँ पे उसने विड्थ हाइट ऑफसेट एक्स वाई दिया हुआ है। इसको हम क्रॉप ज़्यादा करना चाहते हैं कुछ ज़्यादा कर देंगे इसको क्रॉप। ये देखो उसने क्रॉप कर दिया। अपनी मर्जी से इसकी विड्थ आप बढ़ाना चाहते हैं अंदर से विड्थ बढ़ा ले, हाइट बढ़ाना चाहते हैं हाइट बढ़ा ले, ऑफसेट एक्स वाई बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा ले। क्रॉप पोजीशन 1 के बजाय 3 कर देते हैं। ये देखिए क्रॉप पोजीशन उसकी बढ़ गई है, ये आप देख सकते हैं। तो क्रॉप हाइट हमने 1 के बजाय इसको 1 कर देते हैं। ये इसके देखिए हाइट कम हो गई है। साइज आ गया, साइज में इसकी हाइट इस तरह 1 के बजाय 2 कर ले। विड्थ आ गई है, विड्थ में देख लिया आप कितनी चाहिए, रोटेशन कितनी चाहिए आपको। रोटेशन ऐसे बढ़ानी है, रोटेशन बढ़ा ले। सही है, यहाँ से कम करनी है कम कर ले रोटेशन। हाइट 154 फर्स्ट इसको 75 कर ले। ये देखिए 75 पे इसको किया, यहाँ पे आ गया हाफ में। को यहाँ से भी मैनुअली भी हम बढ़ा सकते हैं, मैनुअली हम ऐसे खींच सकते हैं इसको ऐसे करके। दोनों तरीके हैं। प्रॉपर्टी में आ जाए, प्रॉपर्टी में ये कुछ दिया हुआ इसका मूव विद सेल कर सकते हैं। मूव बटन साइज सेल, डोंट मूव साइज विद सेल, इस पे ऑप्शन लग सकते हैं। प्रिंट ऑब्जेक्ट लॉक भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आल्ट टेक्स्ट, ये चीज़ें हैं बॉस। इसके बाद हम इस पे फॉर्मेट्स में जाएंगे, फॉर्मेट में सेम वही चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये हमारा था क्लिप आर्ट के बाद शेप में आ जाए।
तो शेप में बहुत सारी शेप्स है, हम अपनी मर्जी से शेप भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए आप कितनी सारी शेप्स है, आप देख सकते हैं। ये शेप यहाँ पे लगाने चाहते हैं हम यहाँ पे लगा दें, पिक्चर पे ऊपर लगानी चाहते हैं यहाँ पे लगा दें शेप। जो सी आप शेप ऐड करना चाहते हैं शेप भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ब्रैकेट लगानी है ब्रैकेट लगा लें। ये देखो कितनी शेप है, अपनी मर्जी से जो सी शेप आपको चाहिए, ये चाहिए ये लगा लें स्टार। जो कुछ आप ऐड करना चाहते हैं शेप में आप चल के अपनी मर्जी से प्लस माइनस ये शेप आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी शेप सेलेक्ट की है 1 बाय 1, जिस तरह की आपको शेप अच्छी लगे। तो दोस्तों ये चीज़ें होंगी। उसके बाद आ जाए इंसर्ट के बाद आ गया जी स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में आ जाए, स्मार्ट आर्ट में हम इसको सेलेक्ट करेंगे एक चीज़ को, ये स्मार्ट आर्ट है हमारा। यहाँ पे हम क्लीन रियाद शाहद अंसारी, ये हमारा स्मार्ट आर्ट इसको बोलते हैं, छोटा स्मार्ट आर्ट है। ये आप समझ लें पैटर्न टाइप, एक छोटा सा पैटर्न आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी पिक्चर के ऊपर लगा सकते हैं। कोई प्रेजेंटेशन ऐसी होगी जिस पे आप ऐसे स्मार्ट आर्ट करके लगा सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए स्मार्ट आर्ट ये भी है, जिस तरह का आपको पैटर्न डिजाइनिंग चाहिए। लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट में देखिए और भी स्मार्ट आर्ट है, काफ़ी सारे स्मार्ट आर्ट बने हुए हैं। प्रोसेस में जाएंगे, प्रोसेस में ये देखें डिजाइनिंग है, उसका क्या प्रोसेस है ये देखें। उसी तरह का डिजाइनिंग आप नीचे ऐड कर सकते हैं। इसको उठा के अलग से कर सकते हैं आप। ये देखें, इसके ऊपर भी आप नाम लिख सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ट्रैफिक या एक्सेस, कुछ भी आप ऐड कर दें। साइकिल में चल जाए, साइकिल टाइप भी एक्सेल आ गया। रेलिकल मतलब ये पूरे पैटर्न बने जिस तरह के आपको स्मार्ट आउट चाहिए, सब पैटर्न ऐसे जो डिजाइनिंग जिस तरह के आपको चाहिए उस तरह मिल जाएगी आपको। ये आल में सब ऐसे मिल जाते हैं। ये भी है, इसमें आप नीचे नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नाम लिखे, नाम आ गया, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। इसमें आप पिक्चर भी ला सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, पिक्चर आ गई, ये पिक्चर इसमें सेट हो गई। यहाँ पे भी क्लिक करें, यहाँ पे भी पिक्चर लगा सकते हैं। ये सारे आर्ट है, पिक्चर लगाते हैं हम कुछ भी। चेंज पिक्चर भी कर सकते हैं आप।
देखें ये पिक्चर लग गई हमारे स्मार्ट आर्ट में। इसके नीचे आप नाम भी दे सकते हैं। कुछ भी, ये हमारा स्मार्ट आर्ट है, ये आप देख सकते हैं 1 by 1। स्मार्ट आर्ट होने के बाद यहाँ पे आएगा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में देखें स्क्रीन क्लिपिंग किया हुआ है। यहाँ पे हम इसको स्क्रीन हो, ये स्क्रीन ले लेगा। इसमें स्क्रीनशॉट कर लिया है। ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जो स्क्रीनशॉट आपने लेना है। ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे अगर आपको जरूरत पड़ी तो किसी पे लगा सकते हैं। फिर एक बार बताता हूँ, शॉट में जाएंगे, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, स्लिपिंग पे करेंगे ऐसे, ये हमें स्क्रीनशॉट ले लिया। ये हमारा स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है दोस्तों, आप कहीं स्क्रीनशॉट ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह कल को हम ग्राफिक के बारे में करेंगे, ग्राफ क्या चीज़ होती है। तो अगर दोस्तों आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो वीडियो पे कमेंट्स करके इसको लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल का सब्सक्राइब करना तो बनता है ज़रूरी, क्योंकि अगर आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले, फीस से पे करें, टाइम निकालें, तो अगर आप घर बैठे फ्री में ये तालीम मिल रही है तो इतना तो हक बनता है यार, आप मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपकी तरह कोई और दोस्त कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो आप काइंडली ये वीडियो का लिंक उसको शेयर कर दें। और एक चीज़ आपको क्लियर बताना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को जो भी आप लोग कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं डे 1 से शुरू करें और ये प्रॉपर 1 2 3 4 डेज इसको फॉलो करें, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो तरतीब से बना रहा हूँ। डे 1 2 3 4 तो इस तरह पार्ट बन रहे हैं। तो काइंडली जो भी कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो वो डे 1 क्लास से शुरू करें और प्रॉपर क्लास अटेंड करता जाए। मेरी कोशिश है इंशाल्लाह आपको 40 दिन के अंदर ये कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा, जो मैंने ऑलमोस्ट 1 साल में किया था। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को 40 दिन में कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स करवाऊंगा, जिसमें ऑफिस मैनेजमेंट कंप्लीट होगा, इंस्टॉलेशन होगी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, हार्डवेयर, नेटवर्किंग। तो उसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।